ध्रुवाख्यान। मैत्रेय जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी कथा का वर्णन है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद है। माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं। जिसके पैर पहले ऊपर हों और फिर नीचे हो गए हों वही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर और नीचे हों वह उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी दशा होती है। जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपयोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को रुचि ही प्यारी लगती है। मन को, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य करने लगता है। वह न तो शास्त्र पूछता है, न तो धर्म से पूछता है और न ही संतों से। रुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए जो आतुर बने वह रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीत कैसे प्यारी लग सकती है। नीत भले ही विरोध करे फिर भी इंद्रियां तो स्वभावतः विषय की ओर ही दौड़ती हैं। जीव जो भी मांगे वह सब उसे पता मत दो। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है, किंतु प्रमाण से अधिक खाने पर वह मनुष्य संयमी नहीं रह सकता। मनुष्य मात्र को सुनीत अर्थात नीत से अधिक प्रेम नहीं है। वह प्यारी रानी नहीं है। मनुष्य को सुनीत से नहीं सुरुचि से ही प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वह सोचता है सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। सुरुचि का फल उत्तम है, इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। उद ईश्वर तम अंधकार। अंधकार अज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सुरुचि में फंसा है और विलासी जीवन जीता है उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वह ईश्वर को पहचान नहीं सकता। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, विरक्त को ही हो सकता है। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की वृद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयम पूर्ण सदाचारी जीवन जीने से ही होती है। केवल शब्द ज्ञान नहीं है। उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और वह उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं, सुख का केवल आभास ही होता है। खुजली को खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास ही हो पाता है। मनुष्य की हर एक इंद्रियों को विषय भोग की आकांक्षा होती है। सियानापन वैसे आता तो है किंतु वह स्थायी नहीं हो पाता। इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिल पाता है। भोजन सरिस होगा तो जरूरत से भी ज़्यादा खा लिया जाएगा जिससे अजीर्ण होगा। फिर ऊपर से अन्न पाचन के लिए गोलियां लेनी पड़ेंगी। ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती है किंतु नीति मना करती है। स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। देवसात जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी होते हुए भी अंत में सुखदायी है, जबकि विषयानंद का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उसका परिणाम दुखी होता है।
जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजनानंद मिलता है और वही आनंद टिकाऊ होता है। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीत से ध्रुव मिलता है, सुनीत से ध्रुव मिलता है। सुनीत का फल ध्रुव है, सुनीत का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी, अनंत का सुख। ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है, और यदि वह मात्र सुरुचि के अधीन होता है तो दुराचारी होता है। तुम्हारे सामने ये दो आनंद हैं, विषयानंद और परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? भजनानंद ही पसंद करने योग्य है। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है और उसका परिणाम दुखद होता है। दूसरा आनंद शुरू में तो कष्टदायी है किंतु अंत में सुखदायी है। दो मित्र यात्रा करने चले। एक की आदत थी कि ऐसी पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती। उसने बोरियां बिस्तर बांध तो लिया किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर न मिला, अतः वह सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। इस महाशय की दशा देखकर उसने कहा कि यह बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करती? तो उसने उत्तर दिया, चाहे यह बोझ मुझे ही क्यों न उठाना पड़े, किंतु रात को सोते वक्त तो बड़ा मजा आता है। रात के आनंद के लिए सारा दिन वह बोझ उठाए फिरता है, फिर रात को कैसा आनंद आता होगा। यह कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है क्षणिक सुख के लिए। मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है और सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है। वह विषयुक्त सुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्न उपस्थित करती है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन है, समझो कि वह कामाधीन ही है। उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी और दो पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं, सुरुचि ही प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है। हमें नीति से प्रेम नहीं है, किंतु इंद्रियों और वासनाओं को बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुरुचि भी वहां बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने यह देखा तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजी की पास जाऊं तो मुझे भी वे गोद में उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। बालकृष्ण का ही स्वरूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेल रहे थे तो शिष्यों ने पूछा, यह क्या कर रहे हैं आप? तो स्वामी जी ने कहा, इन बालकों के साथ खेलने से मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। मन, वाणी और क्रिया एक समान होने पर ही तुम भगवान की भक्ति सही ढंग से कर सकोगे। वैसी भक्ति ही तुम्हें आनंदित करेगी। बालक निर्दोष होता है, उसे कपट मत सिखाना। उन पर बचपन में अच्छे संस्कार डालो, उनसे अनुचित लाड़ मत करो। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु सुरुचि को यह बात न भाई। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है, सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते समय मन रसोई घर की ओर गया था तो प्रभु भजन करते हुए मन विषयों की ओर बह गया तो समझ लेना का सुरुचि आ गई। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए हुए सुरुचि को पसंद नहीं था। उसने सोचा कि राजा जीवात्मा को ध्रुव भजनानंद मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद में लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, वह कामान था। उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज होगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। शास्त्र तो यही यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। वह था तो राजा, किंतु रानी का तो दासी था। अक्सर सभी की ऐसी ही दशा होती है। साहब बाहर तो अकड़ कर फिरते हैं और
घर की पत्नी के आगे भींगी बिल्ली बन जाती है। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। ध्रुव को तो बड़ी आशा थी, उसने हाथ बढ़ाकर कहा भी कि मुझे गोद में बिठा लीजिए। सुरुच ने ध्रुव कुमार से कह दिया, भाग जा यहाँ से, राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तू राजा की अप्रिय रानी सुनीत का पुत्र है, सो तू उनकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने पूछा, माता, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सुरुच ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ। तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो मुझे तेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख में जन्म पाने की मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए। किंतु सुरुचि मूर्ख जो थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में लेंगे, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वह अपनी माता सुनीत के पास लौट आया तो सुनीत ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ है तुझे? बालक संस्कारी है, इसलिए वह कुछ बोलता नहीं है, बार बार रो रहा है। सुनीत समझाती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो वह सुशील ही होता है। वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उधार मिलता है। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे मुंह से मेरी शौत के लिए यदि कुछ कटुवचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव से संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीत को दुख हुआ, किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह अपने बालक को राज्य और संपत्ति चाहे न मिल पाए, किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए। यदि माता सुनीत हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीत ने दुख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा, तेरी विमाता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा है। उसने मुझे जो उपदेश दिया है वह अच्छा है और मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूँ। बेटे, यदि इच्छा मांगनी ही है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। मनुष्य बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम ही मिलेगी और कई बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी। अतः ठाकुर जी से ही मांगो। भगवान जब देता है तो इतना अधिक दे देता है कि जीव वह सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। तेरी ही नहीं, जीव मात्र की सच्चे पिता परमात्मा ही है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है, जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख ही होगा। तेरी विमाता ने मुझे जो वन में जाने के लिए कहा वह ठीक ही किया है, इसमें तेरा कल्याण है। तू यदि उत्तम की बात राज सिंहासन बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। अन्य भावे निज धर्म भाविते और मनुष्य वस्त्याप्यम भजस्य पुरुष। स्वधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर और अन्य सभी की चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर। अब इस घर में मत रहे, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। तो ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने हम दोनों का अपमान किया। इस घर में न तो मेरा सम्मान है और न तेरा। क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें।
सुनीत ने इस पर कहा, बेटे मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उनकी ही आज्ञा में रहना है, चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे, मुझे पति का त्याग न हो सके। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ, मुझे जो मेरी सौत की भी जो कि मेरे पति की प्रिय पत्नी है सेवा करनी है, मैं तुझे अकेला तो नहीं भेज रही हूँ, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद भी तो है। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठलाएंगे। जब तू मेरे घर में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की है वे वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वन में जा और परमात्मा की वहाँ आराधना कर, मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में संभालेंगे। किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा था। तो सुनीत पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं, मेरे नारायण तेरे साथ ही हैं। जीव यह अनुभव नहीं करता कि भगवान उसके साथ ही हैं, किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही हैं। भगवान यह नहीं देखते कि अमुक्त व्यक्ति धनिक है या गरीब है, शिक्षित है या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान तो यही देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो वे दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में ही कहना, प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो, वे तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता मुझ जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीत ने कहा, हाँ बेटे, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो भी प्रेम से पुकारते हैं उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आर्त होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, यह जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्र। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठलाने के लिए तैयार हूँ, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्री नाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था। उसे देखकर एक वैष्णव ने उनसे पूछा, आपने एक हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं हैं। सुनीत ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता भी वह सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती और ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। सुरुचि के प्रति मन में यदि यह अरुचि को भाव रखकर जाएगा तो यह नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा। वह बार बार सुरुचि की बातें ही सोचता रहेगा। सुनीत ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सियाना पुत्र है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण मुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी के जन्म में तूने अपनी विमाता का अपमान किया हुआ, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसे बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। बेटे तुम अपने मन में कुछ भी न रखना। तेरी विमाता तेरे पिता को प्यारी है, तुम क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया है उसी प्रकार अपनी उस विमाता को जो भी प्रणाम कर, जो तेरे पिताजी को प्रिय है। जो तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद तो दूंगी, किंतु तेरी विमाता तो तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देगी। उसकी वंदना करके तू जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया उसी सुरुचि की वंदना करने के लिए अपने पुत्र को सुनीत भेज रही है। धन्य है सुनीत, ऐसी सुनीत जिसके भी घर में होगी वहाँ कल नहीं आ सकता। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार विमाता सुरुचि की वंदना करने गया। वह तो आसन पर अकड़कर बैठी थी। ध्रुव ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा कि मुझे वंदन क्यों कर रहा है? ध्रुव जी ने बताया, माता मैं वन में जा रहा हूँ, अतः आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघला कि
कैसा सयाना है यह, अपमानित होने पर भी यह मुझे प्रणाम कर रहा है। किंतु वह स्वभाव से दुष्ट थी और स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता। उसने सोचा कि ध्रुव यदि यहीं पर रहेगा तो उत्तम के राज्य में से वह हिस्सा मांगी। अतः उसने ध्रुव से कह दिया, ठीक है, वन में जा ही रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। बालक के प्रणाम करने पर भी सुरुचि के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए तो कहा है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, और पानी दिया गुलाब का, तव प्याज की प्याज। सत्कर्म का पुष्प जब तक ठीक ठीक न बढ़ पाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। हरि ओम। शांति शांति शांति।